तो कार में निकलो या तो घर में बैठो। हर चीज को ऐसी बना देते हैं हम वातानुकूलित कर। जैसे अभी गर्मी चाहिए तो गर्म कर देते हैं रूम को। तुम ट्रेन में आते हैं सर्दियों में तो तुमको कोजी मिलती है ट्रेन। जब गर्मियों में आते हो तो एयर कंडीशन चलता है, ठंडक होती है। तो प्रकृति के साथ हम प्रकृति जैसे हो जाए। हम अलग होते हैं प्रकृति से। ये जीवन में जो भी भगवान ने चीजें बनाई है, संयोग बनाया, वियोग बनाया, दुख बनाया, सुख बनाया, लाभ बनाया, हानि बनाई, इसमें हमारी अंदर की उन्नति होती है। अंदर से हम हानि में भी जी सकते हैं, लाभ में भी जी सकते हैं, मान में भी जी सकते हैं, अपमान में भी जी सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस जो आती हैं, ये सब हमारे अच्छे के लिए। बोला ये संसार तुम्हारे किसी दुश्मन का बनाया हुआ नहीं है, पर तुम्हारे ही परम प्यारे ईश्वर का बनाया हुआ है। परमात्मा तुम्हारा परम प्रिय है, उससे प्रिय कोई और नहीं है। तो उसने जो कुछ बनाया जीवन में, उसकी आवश्यकता है इसको। कभी कभी भगवान तुम्हारी आंखों को आंसुओं से धोता है, जैसे तुम उसका भी दीदार कर सको। आंख मैली हो गई, धुल जाएगी, तो हर रूप में हम भगवान को देख पाएंगे। उसमें क्या है? अगर घर के लोग अपोजिट मिले हैं तो ज्ञान तीव्रता से चलता है अंदर। अब हम कैसे इसको सहन करें, कैसे इनको फेस करें, कैसे इनसे प्यार करें। अब जब हम प्यार बोलते हैं तो आप लोग सोचते हैं प्यार माना कोई एक्शन। हम उनको खाना बना के दे रहे हैं, या हम उनके कपड़े धो रहे हैं, या उनका कपड़ा इस्त्री कर रहे हैं, या बिस्तर लगा। प्यार माना दिल में प्यार। दिल में रखो कि ये भगवान ही है। प्यार में कोई तुमको एक्शन नहीं करना है कि गले लग जाओ या ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करो। वो तो हम प्यार का दिखावा करते हैं। हमारे पास कोई दिखावा नहीं है। सबसे अच्छी बात इस ज्ञान में ये है कि ना तो हम तुमको ज्ञानी का दिखावा करवाते हैं कि तुम ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो तो तुम सफेद कपड़े पहनो, या तुम गेरुए पहनो, या तुम सिंपल पहनो, या तुम जंगल में रहो, या बाल बच्चों को छोड़ के आके यहाँ बैठो। ग्रस्त को छोड़ना पकड़ना कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो हम बंधे भी नहीं है और बाहर से हमें छूटना भी नहीं। बंधे हुए भी मन से। अगर हम कहीं बंधे हैं तो मेरी आसक्ति है उनमें, इसलिए हम बंधे हैं। और जिस वक्त अंदर से हम निरासक्त हो जाते तो हमारा बंधन भी खत्म हो जाता। आसक्ति हमको बंधन में डाल के बैठी है, और निरासक्त हो गए तो वहां का वहीं बैठे, पर अंदर से हमारा मन उनके साथ नहीं। कभी कभी समझो तुम सत्संग में बैठते हो, बोलते अभी ये ज्ञान चला, तुमने सुना, तुम कहते नहीं हमारा मन कहीं चला गया। तो यहाँ बैठे बैठे भी तुम्हारा मन कहीं चला गया तो तुमको असर नहीं हुआ। तो वहां बैठे बैठे भी अगर तुम्हारा मन भगवान के पास चला गया तो तुमको घर की परिस्थिति का असर पड़ेगा। वहां बैठे भी अगर मन तुम्हारा गुरु के पास है, मन तुम्हारा सत्संग में, मन तुम्हारा प्रभु का चिंतन कर रहा है, अंदर गीत गुनगुना रहा है, भजन गा रहा है, शुक्राने गा रहा है परमात्मा के, करोड़ शुक्राने हैं भगवान। अभी मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि इसको किसी के सहारे की जरूरत पड़े। अपने आप बाथरूम तक जा सकते हैं, अपने आप उठ के नहा सकते हैं, अपने आप कार्य कर सकते हैं, इसके भी लाख शुक्राने। दादाजी ने बोला तुम नींद से उठते हैं, तुम करोड़ शुक्राने भगवान के मानो। थैंक्स रोज बोलो उसको, थैंक्स है भगवान, तुम्हारे बहुत थैंक्स है, तुमने इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी सुंदर नगरी हमारे लिए बनाई, फिर मेरे को इसमें सैर करने के लिए भेजा। तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बात। किसी को 50 साल की उम्र दे दी, किसी को 60 साल की उम्र दे दी, किसी को 70 की दे दी। इतने वर्ष तुम उसकी दुनिया में रहे और उसने तुम्हारे लिए इंतजाम किया, हर चीज का इंतजाम किया। तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका इंतजाम किया। भोजन की जरूरत है तो अनाज बना दिया, फल की जरूरत है तो
तुम्हारे लिए सेव अनाज सब बना दी। क्या नहीं प्रकृति में तुमको मिलता है? धन की जरूरत है तो वो भी दे देता है भगवान, कम या ज्यादा। खाने तो सभी को दो फुल्के, सब यहाँ पेट के ऊपर ही नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि कुछ ले जाएंगे, तनख्वाह लेके जाएंगे दुनिया से, जो मिलेगा वो भी छूट जाएगा। दो रोटी पे सब नौकरी कर रहे हो, खाओगे पियोगे, कपड़े लत्ते मिलेंगे, और जिस दिन शरीर शांत होगा तो जो कुछ बचा वो यही छूट जाएगा। फिर उसको दूसरी प्रकृति के लोग आएंगे, वो अपना खाएंगे पिए। कैसे भगवान ने ये जिंदगी बनाई है? तुम बड़े होने लगते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे जवान हो जाते हैं, वो तुमको सहारा देते हैं, तुमको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तुमको खाना खिलाते हैं, तुमको घुमाते हैं। भगवान ने सृष्टि बड़े अच्छे ढंग से बनाई है, उसकी सृष्टि बहुत अच्छी तरह चल भी रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, कार्य अपने आप हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि हमने किया, हम कुछ नहीं करते। बोला तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता रोए सो ना करे, गुरु करे सो। जो कर्ता भाव में कहेगा मैं करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा, पर जो भगवान करेगा वो अपने आप करेगा। इसीलिए हम भगवान की शक्ति को सबसे बड़ा कह देते हैं, हम छूट जाते हैं। हमें यहाँ जानना है, हमें यहाँ आना है, हमको सत्संग सुनाना है, पता नहीं मुख बंद हो जाए, पता नहीं शरीर में कोई रोग लग जाए, हम ना कर पाए। हम भगवान तुम्हारा काम करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते। तुम लोगे काम तो हो जाएगा, तुम करवाओगे, तुम पहुंचाओगे, तुम जहां रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, वहीं रहूंगा, वहीं खुश रहूंगा। हर पल मन से शुक्राने गाओ, हर पल जो कुछ मिला है उसको देखो। ये नहीं देखो कि बाकी लोग ऐसे है, बाकी। अभी हमारे पास एक आई तो उसको बहुत आर्थराइटिस हो गई थी शरीर में। बोले हमारे ऐसे शरीर हो गया था कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी, बिल्कुल सारे शरीर में पीड़ा, अंग अंग में, और ऐसे लेटे ही रहते थे। तो यहाँ आई तो बोल रही कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी, मेरे को आर्थराइटिस है। अभी शुक्र है थोड़ा थोड़ा चलने लगी हूँ। फिर सीढ़ी थी तो सीढ़ी भी चढ़ गई। तो बोली पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर ये हिम्मत आ गई। फिर भजन वजन चले तो नाचने भी लगी। तो कहती है मैं कैसे नाच रही हूँ, मेरे कैसे पांव थिरक रहे हैं, मेरा कैसे शरीर चल रहा है, जब इसके जोड़ जोड़ में दर्द है। और आज मैं इतनी खुश हूँ, सत्संग मिला मेरे को, 2 दिन में चेंज आ गई उसके अंदर। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश, जैसे नाचने लगी। तो तीसरे दिन फिर कहने लगी आज जा रही हूँ तो दर्द महसूस होता है, लेकिन वैसे नहीं हो रहा था। तो कितना ये अंदर मन जो है, फिर अपने आप ही बोली, बोली अब मैं इतनी खुश रहती हूँ सिर्फ इस ख्याल से कि मैं कैसे से कैसी हो गई, ऐसी थी जो बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, और अब मैं चल पा रही हूँ, तो ये सोच के मैं खुश हूँ। और बाकी लोग दौड़ रहे हैं वो नहीं देखती मैं, उनको देखूंगी तो मुझे निराशा आएगी कि वो दौड़ पा रहे हैं, मैं नहीं दौड़ पा रही। पर मैं जो उठ भी नहीं पाती थी, अब मैं चल पा रही हूँ, तो मैं ये सोच के बहुत खुश हूँ। और सचमुच इतनी उसकी प्रसन्नता चेहरे से दिखाई दे रही, कैसे उसके अंदर खुशी आ गई, कैसे मस्त हो गई जैसे। तो हम भी अगर चाहें तो मस्त हो सकते हैं, उमंग में आ सकते हैं, उत्साह में आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन के अधीन होकर हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जो मन कह रहा है वो बहुत सच कह रहा है, जबकि जबकि परमात्मा के नाम में भी शक्ति है, लोगों में भी जानकारी और इसी कलयुग में हमारे गुरु भगवान का रूप बनकर आए हैं, हमको जग तारने के लिए आए। कलयुग है। जिस दिन ये बोलोगी सत्संग कल आऊंगी तो कलयुग है, सत्संग में हूं तो सतयुग,
सत्य परमात्मा के साथ हो तो सतयुग, कल कल की बात करती हो, कल में ही भागती फिरती हो तो कलयुग, या बीते हुए कल को पकड़े बैठी हो या आने वाले कल को सोचती हो तो ये कलयुग। पर सत्य परमात्मा का संग करती हो तो कोई कलयुग नहीं। ये समझ जब मैंने गुरु से ली तो सतगुरु पाया मैं कलयुग में, भगवान पाया मैं कलयुग। कलयुग हमारे पास था, सतयुग किसने दे दिया? गुरु ने। बोला कि कल की बात मत करो, छोड़ो कल की बातें, नए जन्म में गुरु ने लिख दी सबकी नई कहानी, गुरु की मेहरबानी, गुरु ब्रह्म ज्ञानी, गुरु ब्रह्म ज्ञानी। और क्या बोलते हो? वो एक सत्युग था जब लोग वर्षों तपस्या करते थे, तब गुरु भगवान मिलते थे, लेकिन इस कलयुग में तो भगवान ने खुद ही दूर के दुखिया हमारे पास आ गए। और क्या बोलते हो इंदु जी? ज्ञान की किताबें अभी भी छोड़ रहे थे, ज्ञान समझ देने के लिए गुरु को अवतरण देना पड़ा, अवतरण की जरूरत है गुरु को। भर भर के ज्ञान समझ मिल रही है अच्छी, जो जीना सिखा रहे हैं, अपने आप से जीना, जो भी स्थिति आती है अपनी स्थिति बनाने के लिए, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वो अपनी स्थिति बनाने के लिए आती है, तुमको याद दिलाने के लिए तू जीव नहीं है। जो भी स्थिति आती है तुमको उसको उभारने के लिए आती है, तुमको प्रकट करने के लिए आती है। बच्चे क्या बोल रहे हैं? सतयुग तब तक है जब तक हमारी मतलब सत्संग से तार जुड़ी हुई है। कलयुग फिर अगर मतलब तार टूट गई तभी कलयुग होगा। अभी गुरु जी बता रहे थे जैसे हमारे को भगवान ने इतना कुछ दिया है, हमें सुबह रोज़ भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना है। इतना अच्छा हमारे को, इतनी अच्छी नगरी दी, इतने अच्छे गुरु जी दिए, इसलिए भगवान को रोज़ थैंक्स बोलना है सुबह सुबह। कल की सोच में सबसे बड़ी बीमारी है सत्य में टिकना। पता कैसे लगता है कि कल का सोचते हो? जब तुम्हारे सामने चित्र बनते हैं, खाली बैठे रहोगे तो चित्र बनेंगे, फिर चित्र जो है वो तुम्हारी चितवना बन जाए, फिर उन्हीं को पाने की कोशिश करो, चाहे वो पुराने चित्र हो और चाहे वो आने वाले चित्र हो। ये चित्र बनाना ही तुम्हारे जीव भाव की निशानी, कलयुग की निशानी। या आने वाले कल के लिए तुम ख्वाब देखते हो, चित्र बनाते हो, क्या बन के? जीव बन के। आत्मा के लिए ना बीता हुआ कल है ना आने वाला कल है, वो तो प्रसन्न चित्र, ना उसके चित्र बनते हैं और ना ही चितवनाएं बनती हैं उसकी। तुमको दुखी कुछ और नहीं करता, तुम्हारी चितवनाएं तुमको दुखी करती। और चितवनाएं कब आती हैं? जब तुम कलयुग में रहते हो या सतयुग में? यही बात तुमको गुरु रोज समझाता है, अपनी आत्मा में रहो, नहीं तो चित्र बनेंगे। ख्याल नहीं आते? देखो, घर से कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकला हो, तुम चित्र बनाना शुरू कर देते हो। नहीं, किसी को सांस की प्रॉब्लम हो तो कहते मैं मना भी कर रही थी, मुझे लगता है जरूर इनको कोई सांस का अटैक ना आ गया हो। चित्र बनना शुरू हो जाएंगे कि वहां वो गिर गए ऐसे एक्टिवा से, लोगों ने उनको उठा भी लिए, डॉक्टर ढिंगड़ा तक पहुंचा भी दिए, मैं यहां बैठी हूं अभी। और वो कब के आए हुए हैं, बाहर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। चितवना ने तुमको चैन से बैठने नहीं दिया, बैठने दिया? ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बच्चा एग्जाम देने गया हो तो भी पता नहीं उसने रोल नंबर बीच में से ढूंढा होगा कि नहीं ढूंढा होगा, कमरा उसको मिला होगा नहीं मिला होगा,
पेपर भी मोया कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? सोचो, ये क्या बन रहे हैं तुम्हारे सामने? चित्र। और वही तुम्हारी चितवना बन जाए। तब तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक वो घर नहीं आ जाए। फिर घर आके वो तुम्हारे चित्र बनाते हैं। मम्मी पता है, मैं बस में चढ़ा ना, तो बस वाले ने टिकट ही नहीं दी, और मैं जैसे वहां पहुंचा, अरे हमारे म्युनिसिपैलिटी के है ना भैया, उसके पापा ही वहां पर पेपर लेने आ गए। अब चित्र बनते जाएंगे तुम्हारे सामने। जैसा जैसा वो तुम्हारी डुगडुगी बजाएगा, तुम्हारे चित्र नहीं। अच्छा बेटा पास हो जा तो एक डिब्बा मिठाई का उसको दे, मिठाई का डिब्बा भी बन गया तुम्हारे सामने। सब काम तुम कल युग के करते हो। तो शुक्र मनाओ, सत्युग आ गया है। अब चित्र बनेंगे नहीं। चित्र बनेंगे नहीं, तुम बिजी रहोगे नहीं। बिजी रहोगे नहीं, अहंकार आएगा नहीं। अहंकार आएगा नहीं, माया लुप्त है। माया का क्या काम है? माया मने चित्र, चाहे वो बीते हुए कल के हों या आने वाले कल के, उसी में फंसे रहते हैं हम लोग। नहीं, गुरु आकर हमारे ये चित्रहार को ही क्या कर देता है? बंद। हर एक व्यक्ति डायरेक्टर बन के चित्र बनाता है, कंपोजिंग करता है उसकी, नहीं, फिर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़ता है। तो सब और से मन हटा के हे अर्जुन, तू अपना मन सत्य में टिका। सत्य क्या है? अभी जैसे भगवान बता रहे थे, एक लेडी, उसको आर्थराइटिस था, पर कुछ ही दिन जब गुरु के पास रही तो चित्र बनाने छूट गए होंगे ना उसके। चित्र बनने छूटे, सत्य की वाणी अंदर गई तो आर्थराइटिस क्या हो गया? तो एक परमात्मा के अलावा कैंसर है? बोलो, हैजा, कोरोना, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। पर उस एक परमात्मा को जब तुम टिक जाओगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आएगा। सत्य नाम जब बार बार सुनावे, इसलिए तुम्हें कहा जाता है रोज सत्संग में आओ, रोज सत्संग में बैठो। अल्लाह बल्ला जादू टल्ला ये सब कुछ नहीं है। नहीं आओगे तो चित्र बनाएगा कोई ना कोई। तुम्हारे पड़ोसी कोई आके कह देगा, पता है 34 नंबर वाली के साथ क्या हो गया? उसके तो अपने घर की नौकरानी ने पता नहीं उसको क्या ऐसा खिला दिया, गुम कर दिया, सारा सोना लेके भाग गई। चित्र बन गए। अब तुम्हें अपनी नौकरानी भी दिख रही है, वो भी ऐसी कर रही है। बन गया ना चित्र। चित्र कैसे बनते हैं? सत्य के अलावा तुम जहां जहां संग करते हो, तुम्हारे क्या बनेंगे? चित्र। किसी का मृत्यु का सुनते हो, तुम अपने भी फटाफट कपड़े वपड़े तैयार करने शुरू कर देते हो। नहीं, हमारी भी मौसी वहां कई दिनों से बीमार है, उसके भी फोन, जैसे फोन बजेगा आ गया फोन, गई मौसी। कितनी बार मार दोगे उसको? नहीं। अच्छा तुम अपना सारा वो भी कर लो। मैं ऐसा करूंगी, चाबी सामने वाले को दे जाऊंगी, अगर 3 बजे फोन आया तो मैं चाबी सामने वाले को दे जाऊंगी, है ना? फिर ये आएंगे चाबी ले लेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, आलू गोभी तो बना के चली जाती हूँ, अभी मरी नहीं है वो, देखो आलू गोभी भी बन गया, चाबी भी दे दी। ये क्या बनाते रहते हो? चित्र। मौसी मरेगी एक बार और तुम चित्र बनाओगे 1000 बार, और मौसी मरी नहीं है अभी तक। आलू गोभी महंगा भी हो गया, देखो अब बनाओ आलू गोभी। क्या उस दिन इत्तेफाक से तुम्हारे घर बनेगा भी बैंगन का भरता, जिस दिन मौसी मरेगी, सोचो। और तुमने क्या बनाया? आलू गोभी। चित्रों में, चित्रों में ही बना बना के तुम स्वाद लेते रहते हो। तो ये है बिजनेस। आप ये बताओ मुझे, बिजी हो या अपने आप को बिजी रखते हो चित्र बनाने में? देखा जाए तो मनुष्य के पास कोई काम ही नहीं है। अवर काज तेरे किथे ना काम, मिल साध संगत, मत बना चित्र। चित्र मत बना तो तू खाली है। आया था किस काम के लिए, क्यों सोया चादर तान के? जिस काम के लिए आए हो
सत्य में टिकने के लिए आए हो कि चित्र बनाने के लिए आए हो? नहीं तो तुम्हारी ये हार्ट बीट, दिमागी बीमारियां ये कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि बेफिजूल के क्या बनाते हो तुम? चित्र बनाते हो कि नहीं? कल आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना तो आप कैबिन भी तैयार कर लोगे, 4 आदमी भी बिठा लोगे, उन्होंने ये सवाल पूछने, मैंने ये जवाब देने। उस तरह का कुछ भी नहीं होगा। तब गुरु नानक देव जी ने लिखा, सोचा सोचना हो। सोचना माने चित्र, चित्रा चित्र ना बनाए, जो बनाए चित्र को। सोचा सोचना हो। सोच माने क्या? चित्र। और क्या है? चित्र जो सीधा कहां छप जाते हैं? तुम्हारे अंदर। और होता वैसा कुछ नहीं। तेरा सोचा तेरा सोचा तू क्यों बिरथा, तू क्यों बिरथा, बंदे आजा गुरु दरबार, बंदे आजा सोयो मिलना, सोयो मिलना। कितनी मेहनत करते हो आप लोग चित्र बनाने में, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हो चित्र बनाने में, पर क्या ये चित्र सही है? जब तुम्हारा जीव भाव ही झूठ है, जीव भाव से किया हुआ एक एक कर्म झूठ है, जीव भाव को जो भी प्रतीत हुआ वो सब झूठ है। भले तुमने किसी को अच्छा करके देखा, किसी को बुरा करके देखा, किसी को अपना करके देखा, किसी को पराया करके देखा, किसी को बीमार देखा, किसी को निरोगी देखा, किसी को दुष्ट करके देखा और किसी को सज्जन करके देखा। ये सब सत्य के झूठ है। तुम्हारा देखना चित्र बनना है। तुमने जो देखा वैसा चित्र बना दिया। इसीलिए पहले पहले गुरु कहते थे कि हमको तन मन धन सौंपो, तो लोग धन तो दे देते थे, पर धन की तो जरूरत नहीं है। चित्र कौन बनाता है? मन। किसके थ्रू? जो तुम्हारा कुछ होना पड़ा है, तन। तुम कुछ बन के ही तो चित्र बनाते हो। किसी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ के चित्र बनाते हो, किसी को अपने से दूर करके चित्र बनाते हो, किसी को अपना पराया करके जानते हो तो चित्र बनाते हो। तो ये तन और मन का बेमिसाल रोल है इसके। तो गुरु कहता है मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, धन तो आओ मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे बनो तो सही। दादाजी की वाणी में चलता अक्सर कि तुम एक बार अपना तन और मन गुरु को दे के तो देखो। लखनऊ जाने की टिकट की भी चिंता मत करो, क्योंकि धन की सेवा तो सब कर दें, पर यहां मेन जो तुम्हारा दुश्मन बना बैठा वो कौन है? मन और तन। इसको लगाओ इस कार्य। चित्र कौन बना रहा है? तुम्हें बिजी कौन रख रहा है? मन। मन को सेंटर में रखा। देखो धन की लोभ भी पैदा कौन करता है? मन। धन के लिए सोच भी कौन पैदा करता है? और तन को सुख भी कौन दिलाना चाहता है? इसको मन को सेंटर में रखा है। देखो मन दोनों ओर भागता है। तो गुरु कह रहा है अपना तन और मन यहां भेंट करो। भेंट करने का मतलब जो तुम्हारा सत्संग का समय है, अब ये भेंटा हो चुके हो, अब कहीं और नहीं जा सकते, सत्संग में रहना। पूछने भी मत आया करो कि इस समय हमारा यहां काम है, हम चले जाएं। पूछना भी मतलब क्या है? किसका मतलब तुम्हारा खुद मन है जाने का, तो गुरु ना नहीं करेगा। तुम्हारा पूछना ही तुम्हारी कमजोरी दर्शाता है। क्या सोच के तुम पूछते हो कि चले जाएं? तुम्हारा अपना कोई इस काम के लिए पुरुषार्थ नहीं है।
बच्चे को कह रहे हैं पढ़ ले तो पढ़ रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। कह रहे हैं तो किताब उठा के बैठा तो क्या बैठा, किसी से कह रहे हैं रोज यहाँ की डस्टिंग कर दो तो क्या फायदा, कोई अपनी स्वयं सेवा समझ कर और करे उस काम को तो समझ में आता है। नहीं, ये चीज समझो। गुरु क्यों मना करेगा? वो तो अगर थोड़े दिन और चित्र बना लो, चित्र बना के खुश हो तो थोड़े दिन और बना लो। इतनी देर में तुम इतने चित्र बना लोगे, क्या कहेंगे लोग, बुरा मान जाएंगे, फिर दुनिया छूट जाएगी। तुम डबल बिजनेस करते हो, इसलिए एक भी तुम्हारा नहीं बन पाता। तुम दुनिया भी नहीं छोड़ना चाहते और सतयुग में भी आना चाहते हो, ओल्ड फरीदाबाद का स्टेशन भी नहीं छोड़ना चाहते, वहां भी खंबा पकड़ा हुआ, और आगरा भी पहुंचना चाहते हो, तो हाथ ही जाएगा तुम्हारा। हाथ से खंबा पकड़ के रखो और कहो ओल्ड फरीदाबाद तू भी मेरा प्यारा है, पहले तू मुझे मिला, पीछे मेरे को आगरा जाना है। तो आगरा कैसे पहुंचो? एक स्टेशन छूटेगा तभी तो दूसरा स्टेशन मिलेगा। पुरानी बिल्डिंग टूटेगी तभी तो नई बिल्डिंग बनेगी। पुराना वस्त्र उतारोगे तो नया वस्त्र पहनोगे। अब जो बच्चा अबोध है उसके तुम कभी कपड़े चेंज करो, छोटे बच्चे के नया पहनाते समय भी रोता है वो, पुराने उतारोगे तब भी उसको क्या पता। लेकिन तुम्हें तो ज्ञान हो गया है, उसको तो ज्ञान नहीं है, तो पुराना उतारते समय वो रोता है और नया पहनते समय भी। ये थोड़ी कि नया पहन रहा तो खुश है, उसको ये थोड़ी पता नया, उसे ये भी नहीं पता ये पुराना। पुराने नए में वो आसक्त नहीं है, वो रोता है, उसको उलझन होती है। तुम ऐसा रबड़ का उसको घुमा घुमा कैसे उतारते हो? नहीं, वो कह रहा है मेरी तरह बन के देख बच्चा, फिर तुझे पता चले कैसे घुमा घुमा के उतार रहा है। बेचारा मुंह ऐसे बनाता रहता है, उतार रहता है। और हम तो जैसे कोई मूली छील रहे होते हैं ना, ऐसे उतारते हैं उसको ऐसे कपड़े, क्योंकि वो खुद तो कोई हेल्प करता नहीं, हाथ ऐसे करता नहीं, कुछ नहीं करता, जैसे जैसे वो लेटा हुआ बस तुम उसको उतारना शुरू कर देते हो। अबोध है ना वो। और बड़ा व्यक्ति नया पहन के तो खुश होता है वो, पर पुराना तो उतारना पड़ेगा कि उसी के ऊपर पहन लोगे। कभी ऐसा हुआ नहा धो के पहले वही रात वाले कपड़े पहन लो, फिर उसके बाद नए कपड़े पहन लो, फिर क्या पहनते हो? नया ही पहनते हो। तो यहां भी गुरु तुम्हें यही कह रहे हैं कि पुराना छोड़ोगे तब जाके कहीं नया वस्त्र धारण करो। तो पुराना क्या है? तुम्हारा कलयुग में रहना। या आर्थराइटिस की बीमारियां क्यों थी? कल कल में जी रहे थे, चित्र बना रहे थे, तो शरीर में रोग आ गए। एक भगवान के अलावा तुमने कुछ भी ध्यान लगाया, वो बीमारियां बन गई, भूत बन गए, पिशाच बन गए, दुख बन गए, सुख बन गए। है भगवान, पर तुमने भगवान से हटा के जहां जहां मन रखा वो सब तुम्हारे लिए विकार बन गए। तभी बोला सब और से मन हटा, आर्थराइटिस से भी हटा, कैंसर से भी हटा, पथरी से भी हटा, बहुत सारी बीमारी, सबसे मन हटा के हे अर्जुन तू फिर से मेरा बन जा, मेरे अलावा किसी और के ध्यान में मत रह, तो तेरा दिमाग सही से काम करने लग जाएगा। सही से काम करेगा तो केवल एक परमात्मा ही परमात्मा तेरे ध्यान में रहेगा। ये बीमारियां कहां लुप्त हो जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। अब कौन खा गया उस आर्थराइटिस वाली की बीमारी? बोलो, किसी आर्थराइटिस वाले का संग किया होगा, वो ऐसे ऐसे करके उठती होंगी, जैसे बच्चे अपने दादियों की एक्टिंग करते ओए ओए ऐसे करती हैं, तो वो उसका दर्द थोड़ी फील कर सकती हैं। वो इसका मतलब उसको हो रहा है दर्द, ये सिर्फ उसका साथ करती हैं, देखती हैं, तो दिमाग में बिठा लेती हैं। ऐसी एक दिन इनको भी दर्द होना शुरू हो जाता है। आप दिमाग में जो बात बिठा लोगे वैसे ही हो जाओगे। जो ध्यावे सो फल पावे। बीमार व्यक्तियों को बार बार देखोगे, फिर कहोगे एक दिन हमें भी बुढ़ापा है, बोल बोल के ले ही आओगे। संतों को क्यों नहीं देखते, महात्माओं को क्यों नहीं देखते कि ऐसी जीवन हमारी भी हो जाए? तो वैसी हो जाएगी।
जो ध्यावे सो फल पावे। तुम सांसारिक संकल्प करोगे, सांसारिक हो जाओगे। तुम आध्यात्मिक संकल्प करोगे, आध्यात्मिक हो जाओगे। जैसा तू चाहे अपनी जीवन बना ले, जैसा तू चाहे, तेरे हाथ में। समझ गुरु दे रहा है और फिर तो तेरे हाथ में। तुम जैसा बना लो अपने आप को। आर्थराइटिस करा लो, जॉइंट पेन करा लो, यूरिक एसिड बढ़वा लो, पता नहीं कितनी दर्जनों बीमारियां, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इन्हीं में घूमता है, शरीर में। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये मन रटन करे केवल परमात्मा, और ये तभी हो सकता है जब तन और मन हम दोनों किसको देके चले? गुरु को। हर बात से बच जाओ। अभी आप लोग भजन गा रहे थे ना, हर मुश्किल से गुरु जी बचा लोगे तुम, बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। इस मन माया के दुखों से बचा लोगे तुम। मन माया, यही मन जो माया बनाती, चित्र बनाती। मन का काम क्या है? चित्र बनाना। एक प्लॉट भी कहीं खरीद लोगे, उसके लिए कितने चित्र बनाओगे? मैं तो ऐसा करूंगी, एक गेट छोटा रख लूंगी, एक गेट बड़ा रख लूंगी। जब कार डालेंगे तो बड़े गेट से डालेंगे, जब साइकिल स्कूटर निकालेंगे तो छोटे गेट से। ना बनेगा मोया छोटा गेट, ना बनेगा बड़ा गेट। वो एयरफोर्स के अंडर आ जाएगी जगह। जाओ, ना बड़ा गेट बना ना छोटा गेट। क्या बना वहां पे? कुछ भी नहीं। तीसरी पुश्त आ गई वहां पर। तुम तो कुछ ना कर सके, लेकिन तीसरी पुश्त आई, उन्होंने क्या बना दिया? मच्छी बाजार बना दिया, बेच दिया मच्छी बाजार पे। अब मच्छियां बिकती हैं वहां पे। जाओ, नहीं, तुम तो कुछ ना कर सके, बोलते ही रह गए बस। कम से कम एक सत्संगी करा लेते वहां पर, और कुछ ना करते तो खाली प्लॉट पड़ा था, एक सत्संगी करा लेते। हमेशा क्या सोचते हो? संसारिक। हमेशा भगवान में मन रखो, फिर देखो कैसे कार्य पूरे होते चले जाएंगे अपने आप। हमेशा भगवान में मन रखो। मैं बड़ी समझदार हूं जो बड़ी चित्र बना फिर रही हूं। भगवान ने बहुत अच्छे चित्र बना रखे, और जब भगवान ने बना रखे, मुझे क्या बनाना चित्र? जो हुआ, जो हो रहा है, और आगे जो होगा, पर मुझे चित्रहार नहीं बनाना। यही काम है करता। करता तो भरता, लग गर्भ जून में फिरता। यही करता पड़ा है जो तुम बैठे बैठे चित्र बनाते रहते हो ना। इसी कारण दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, नहीं? और गुरु हमें इन सब बातों से हटाकर कहता है केवल अपना मन सतयुग में लगा। सत्य परमात्मा तब भी था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। तेरे चित्र ना पहले थे, ना आज है, ना आज के बाद है। पर फिर भी चित्र बनाने की, अखबारें छापने की, मैगजीन छापने की जो कंपनियां हैं, ये बंद कर दो। ये मन है ना, छपाई करता रहता है। एक साथ कितनी अखबारें निकाल देता है फटाफट, नहीं? एक साथ कितने लिफाफे बना देते हैं। पर ये काम नहीं। इस काम के लिए तुमको ये मानुष चोला नहीं मिला। मानुष चोला मिला है प्रभु पाने के। प्रभु कैसे मिलेगा? चित्र ना बना के। चित्र कौन बनाता है? नहीं, चित्र कौन बनाता है? हमारा अहंकार। यदि हमें कुछ करना है, करने वाले ने कर दिया, लिखने वाले ने लिख दिया, तू क्या बंदा आप करने चला है? चित्र नहीं बनाने देते, जरा सा भी ख्याल नहीं करते, नहीं? फिर देखो कितनी अच्छी नींद आएगी तुमको। जिनको रात को नींद नहीं आती वो कितने सारे चित्र बना लेते हैं। होता एक भी नहीं है चित्र, पर अंदर जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं ना, अंदर हमारे डाउनलोड हो गए।
देख भी तुम ही सकते हो उसको, कि तुमने बनाए। जैसे भूत भी मुझे दिख रहा है, वो कहना मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, तुमने डाउनलोड किया इसलिए तुम्हें दिख रहा है वो। नहीं है उस कमरे में कोई है, आवाज आ रही है, नहीं है हम देखा है, नहीं है, नहीं है। तुम लोग मेरे को पागल समझते हो, मैं कह रही हूं जब है तो फिर तेरे लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं। ऐसे दुख हैं तुम्हें दिख रहे हैं, पर गुरु कहता दुख है ही नहीं। जगत है, जगत मतलब क्या, तुम्हारे बनाए हुए चित्र, एक परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। फिर अब डरोगे किसी बात से, घबराओगे, किस बात से डरते हो, किस बात से घबराते हो, जब है ही नहीं कुछ तो। घड़े के अंदर भी पानी और बाहर भी पानी, परमात्मा है सर्वत्र, बस डर किस बात का। ठीक, और रोटी तो तुमको देगा ही देगा वो, रोटी की चिंता मत करना कभी। जब तक तेरे को श्वास है, ग्रास तेरे मुंह में आएगा है, कहां से आएगा ये मत पूछो, मिलेगा ही मिलेगा। जब तक तन है, भले बोरा पहनना पड़े, पर मिलेगा सिर्फ ढका हुआ तन। जब ये तीन चीजें तुम्हारे को मिल रही हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और किस चीज का तुम इतना सोचते हो। बैठे बैठे सोचने लगो, फिर ऐसा हो गया तो, फिर ये हो गया तो, फिर वो हो गया तो कर करके क्या बन जाते हो, किसको बुलाते हो तो करके, तो अपने पीछे क्या पढ़वा देते हो, तो फिर तो फिर तो फिर तो, फिर ऐसा हो गया तो भैया तो कह देंगे, लेकिन मुसीबत तो हमें झेलनी पड़ती है, तो करके क्या पढ़वाओगे अपने पीछे, भैया तो कह देंगे, भैया का क्या है, उस समय मुसीबत तो हमें देखनी पड़ती है ना, हमें, तुम हो। फिर जितने चित्र बनाते हो बैठे बैठे, उस जगह को भी अपवित्र करते हो, पता है आपको। संत साधु जहां बैठ के एक अच्छी धारणा करते हैं, वो पेड़ भी पूजे जाते हैं, वो खंडर भी पूजे जाते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छी वाइब्रेशन होती है। तुम जहां बैठते हो, सोचो एक कोने में तुम घर के बैठते हो, वहां बैठ के सिर्फ मटर ही छीलते हो, उस जगह से भी बदबू आती है। नहीं, अगर कोई दूसरा वहां बैठ जाए तो पागल हो जाए वो, बैठे बैठे दौरा आ जाए उसको। क्यों, अभी यहाँ कौन बैठा था, चित्र बनाने वाले। तुम्हारी चादर पे भी कोई बैठेगा तो उसको बिच्छू काटेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि उस पे कौन लेटा था अभी, चित्र बनाने वाला, दुखी, दुखियारा। ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी भी लोगे तो तुम्हें शांति नहीं आएगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। ठीक, इसलिए भोग प्रवृत्ति बनी कि घर में जब भी भोजन बने, पहला भोग भगवान को लगाओ, गुरु को लगाओ भोग, तो वो तुम्हारा, अगर किसी भी भावना से भोजन बना है, भगवान को भोग लगते वो शुद्ध हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे विचारों पे कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए भोग बना, और भोग बनाते बनाते भाव भगवान का हो जाएगा, एक दिन भोजन भी तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक, क्या बोलते हो। हमें परमात्मा को शुक्राना गाना है और मन को नो करना है, गुरु को यस करना है, तेरा रिलायंस को मत फेल जाओ, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में रहना है। मन को नो, गुरु को यस, मतलब यही, चित्र बनाने वाली कंपनी बंद करो। ये बहुत आसान तरीका है मन को ना करने का। मन कितना भी कहेगा ना, ये कर दूंगा मैं, फिर वो कर दूंगा, फिर ऐसा कर दूंगा, बोला कोई कर, जो तुझे करना है कर, पर चित्र मत बना मेरे आगे। मेरा सतगुरु है मेरे साथ, तो फिर क्या डरने की बात, तो डरने की बात ही नहीं। ठीक, भगवान ने जो फिल्म रचाई है वो तो बननी पड़ी है। तुम अपनी मत बनाओ फिल्में। और क्या बोलते हो, रेखा क्या बोल रही है। एक में जैसे आप गुरु का दर्जा फोटो चाहो, अभी गुरु जी
चलो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी मैं नहीं था किसी काम का जब से तेरा सहारा मिला। मैं जब से तेरा तब से चमकी है किस्मत मेरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी जब से तेरा गुलाम तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तब से मेरा वरना औकात क्या थी मेरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी काम कोई भी मुश्किल नहीं मिल गई है जो मंजिल सही। मिल गई है जो मंजिल सही। कभी ना छोड़ूं तेरी नौकरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी छुट्टी लूंगा कभी मैं नहीं जब तलक है मेरी जिंदगी। छुट्टी जब तलक है सांस जब तक मेरी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। हरिओम शांति हरिओम शांति हरिओम शांति शांति।